वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मा इनसाइट। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज़ फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन। बेटा, किसी भी कंट्री का जो फार्माकोपिया होता है उसके 3 सेक्शंस होते हैं, उसको 3 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट हेडिंग इज़ जनरल नोटिसेस and the second heading is monograph of the official drug and the third heading is appendix। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग से, दैट इज़ जनरल नोटिसेस। जनरल नोटिसेस हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस के लिए। सिंस लास्ट एडिशन एज इट समराइज द वेरियस चेंजेस इन इंक्लूडिंग एडिशन डिलीशन इन द प्रेजेंट एडिशन कंपेयर विद द लास्ट एडिशन। बेटा, इसका मतलब है जनरल नोटिसेस का कि जो हमारा करंट का एडिशन है, मतलब जो करंट फार्माकोपिया है, और जो उसके प्रीवियस वाला यानी कि उससे पीछे वाला एडिशन है, उन दोनों के अंदर कंपैरिजन होता है। क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या चीज़ें हमारी डिलीट हुई हैं, यानी कि कुछ ड्रग हमारी ऐड हो गई हैं, कुछ हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंटरैक्शन होते हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, कुछ यूजेस हमारे नए ऐड हो जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं शॉर्ट्स वर्ड्स में बताना जाऊँ, इट्स ओनली अ कंपैरिजन बिटवीन करंट एडिशन एंड द लास्ट एडिशन ऑफ एनी फार्माकोपिया। सेकेंड हेडिंग इज मोनोग्राफ ऑफ द ऑफिशियल ड्रग। द वर्ड मोनोग्राफ मीन्स द रिटन स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट as the medicinal substance are to be used for cure and prevention of disease, so it is important to study in a written format। बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला नोटिसेस होता है, सेकेंड इज मोनोग्राफ एंड द थर्ड वन इज अपेंडिक्स। तो हम मोनोग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। मोनोग्राफ का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट की रिटन स्टडी करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेडिसिनल सब्सटेंस जो भी हमारे ड्रग है वो किस लिए यूज़फुल होते हैं। जब हमें कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो हमें उसको क्योर करना है, इसीलिए हम ड्रग यूज़ करते हैं। या अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी डिज़ीज़ फैल रही है तो उससे बचने के लिए, अगर हमें डिज़ीज़ नहीं हुई है तो उससे बचने के लिए हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मोनोग्राफ के अंदर बेटा यही बताया गया है कि मेडिसिनल जो ड्रग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो किस लिए यूज़ होती हैं, या तो ड्रग को या तो डिज़ीज़ को बचाने के लिए यूज़ होती हैं, या हम डिज़ीज़ से, अगर हमें कोई डिज़ीज़ हो गई है उसको क्योर करने के लिए यूज़ हो गई हैं। इसीलिए मोनोग्राफ के अंदर रिटन स्टडी इम्पॉर्टेंट है। मोनोग्राफ के अंदर हम बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स लॉट्स, जैसे कि मोनोग्राफ किस किस चीज़ को बेटा कवर करता है। हेयर आर 12 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज टाइटल, सेकेंड इज सिनोनिम्स, थर्ड वन इज केमिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट, द फोर्थ वन इज केमिकल नेम, द फिफ्थ वन इज कैटेगरी, सिक्स्थ वन इज डोज, सेवेंथ वन इज डिस्क्रिप्शन, एट्थ वन इज सॉल्युबिलिटी, ninth is identification, 10th is test for purity, 11th is assay, 12th is storage। तो स्टार्ट करते हैं हम इनको एक्सप्लेन करने के लिए। ये 12 पॉइंट्स आते हैं जो मोनोग्राफ को पूरा डिस्क्राइब करते हैं। पहला है बेटा टाइटल। टाइटल का मतलब होता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसका एक छोटा सा टाइटल दे दिया, जैसे कि एंटीबायोटिक है या फिर हमारा एंटी हाइपरटेंसिव है, तो इसका मतलब होता है टाइटल। एक शॉर्ट वर्ड में हमने किसी भी ड्रग का टाइटल दे दिया। सिनोनियम का मतलब आप जानते हो, पर्यायवाची, यानी कि अगर उसका कोई अलग से नेम है, एक ब्रांड नेम होता है, एक आयुपैक नेम होता है, तो दैट इज़ सिनोनियम्स, उसका अगर कोई दूसरा नेम है। थर्ड वन इज़ केमिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट। हम कोई भी मेडिसिन या ड्रग लेते हैं तो उसका पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट इज़ केमिकल नेम। टाइटल और केमिकल नेम में डिफरेंस है। टाइटल का मतलब है एक शॉर्ट वर्ड जो कि पूरी मेडिसिन को डिस्क्राइब करता है, और केमिकल नेम का मतलब है आयुपैक नेम।
आयुपैक नेम बेटा केमिस्ट्री में चलता है, ठीक है ना। एंड द फिफ्थ वन इज़ कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब है वो फीवर को क्योर कर रही है, या फिर हमारे पेन, जो बॉडी में पेन हो रहा है उसको कर रही है, या फिर हमारे ब्लड सिस्टम पे काम कर रही है, बीपी वगैरह को कंट्रोल करती है, या फिर हमारे एक्सक्रीशन के लिए यूज़ हो रही है ड्रग। इसका मतलब होता है वो किस कैटेगरी के अंडर वो ड्रग आ रही है। डोजेस का मतलब होता है कि हमें थ्राइस अ डेज लेना है, या 2 दिन में 2 बार लेना है, या 1 बार लेना है, खाना खाने के पहले लेना है, या खाना खाने के बाद लेना है। डोज जो होती है वो हमारे किस फैक्टर पर बेस करती है, या तो एज पर बेस करती है और बॉडी वेट पर भी डिपेंड करती है डोज। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कोई भी मेडिसिन्स है वो देखने में कैसी है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, या वो ट्रांसपेरेंट है, वाइट कलर है। उसका जो कलर है वो तो आपको देखने से पता चल जाएगा, उसका ऑर्डर कैसा है, ठीक है। और जब हम उसे ईट करेंगे, इनटेक करेंगे, तो उसका टेस्ट कैसा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, पानी में वो डिज़ोल्व कैसी हो रही है, कितनी देर में हो रही है, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी, राइट। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम कुछ टेस्ट करते हैं उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, जो हमें फार्माकोपिया के अंदर हमें किसके अंदर मिलती है, हमें स्टैंडर्ड के अंदर मिलती है आइडेंटिफिकेशन, तो उसी के अंदर हमारा आना भी चाहिए आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ टेस्ट फॉर प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता, इसके लिए भी हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं। नेक्स्ट वन इज़ एसे। एसे का एक अलग होता है, इसके अंदर भी हम टेस्ट पढ़ते हैं डिटेल में, मैं अभी आपको बता दूंगी। लास्ट वन इज़ स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है हमें जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो कैसे रखनी है, हमें वो फ्रिज के अंदर रखनी है या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखनी है, स्टे फ्रॉम द लाइट, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं कि आपको स्टोरेज कहाँ पे रखनी है, सो दैट उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन रहें। Our next point is appendix. It is the last point in pharmacopoeia description. Appendix are supplementary section. It contain test, procedures and general information. Apply multiple monograph. Its purpose is provide standards, procedures used for appendix 1 to 9. बेटा सबसे पहले तो हमारे जो अपेंडिक्स हैं वो टोटल अपेंडिक्स हैं 9। अपेंडिक्स के जो अपेंडिक्स है उसे सप्लीमेंट्री सेक्शन कहा जाता है बहुत सारे मोनोग्राफ के अंदर। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें टेस्ट, उसका प्रोसीजर का मतलब होता है करने का तरीका या विधि, और जनरल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या पर्पस है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को बताएगा। कौन, दैट इज़ अपेंडिक्स। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपेंडिक्स हमारे कितने हैं, टोटल 9 अपेंडिक्स हैं। तो अपेंडिक्स 1 हमें क्या बताएगा, अबाउट फार्माकोपिया टेस्ट और उसके एसे। पहले अपेंडिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल टेस्ट बताए जाएंगे और एसेस बताए जाएंगे। अपेंडिक्स 2, इसके अंदर क्या क्या डिस्क्राइब होगा, सिर्फ हम बायोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उसके एसेस के बारे में बात करेंगे। अपेंडिक्स 3 बेटा हमें क्या बताएगा, ओनली केमिकल टेस्ट एंड एसेस। अपेंडिक्स 4 हमें क्या बताने जा रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट और उससे रिलेटेड एसेस, राइट। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स 5th हमें बताएगा फिजिकल टेस्ट के अंदर बेटा आता है उसकी अपीयरेंस आती है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, उसका हम वेट के बारे में बातचीत कर सकते हैं, दैट्स इंक्लूड अपेंडिक्स 5। नाउ अपेंडिक्स 6 हमें बताएगा जितने भी हम ग्लासवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, वेदर टेस्ट ट्यूब हो गई हमारी, आपके जो होते हैं टेस्ट ट्यूब के अलावा भी हम ग्लासवेयर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉनिकल फ्लास्क हो गई, मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब्स हो गए, कैपिलरीज हो गई, बॉइलिंग पॉइंट्स एपरेटस हो गए,
और भी बहुत सारे होते हैं, ओवन वगैरह हो गए। तो जितने भी ग्लास वेयर्स हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, बीकर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसको क्लीन करने का तरीका किस अपेंडिक्स के अंदर बताया जाएगा? 6 अपेंडिक्स के अंदर बताया जाएगा। नाउ सेवेंथ के अंदर बेटा मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया है रीजेंट एंड सॉल्यूशन। क्या क्या केमिकल्स हम उस टेस्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या रीजेंट हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि H2SO4 है, बैरियम सल्फेट है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशंस हैं, NaCl है। आपके क्या इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग अपेंडिक्स। नाउ अपेंडिक्स 8 के अंदर हम एक रोल मॉडल की तरह एक रेफरेंस सॉल्यूशन लेते हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दैट इज़ योर रेफरेंस सब्सटेंस। तो अपेंडिक्स 8 के अंदर हम रेफरेंस सब्सटेंस की बात करेंगे। एंड लास्ट अपेंडिक इज़ अपेंडिक्स 9। इसके अंदर हमारा क्या क्या बताया जाएगा? नेम बताया जाएगा, सिंबल बताया जाएगा सब्सटेंस का, जो फार्माकोपिया के अंदर ऑलरेडी मेंशंस होते हैं। यानी कि ये एक एक नंबर के अंदर अपेंडिक्स 1 to 9 कोई भी अपेंडिक्स आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा आपको क्या करना है? अपेंडिक्स की डेफिनेशन देनी है। अपेंडिक्स की डेफिनेशन के अंदर आपको टेस्ट प्रोसीजर्स और उसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को बताता है। उसके बाद अपेंडिक्स 1 भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, अपेंडिक्स 9 भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपेंडिक्स 3 की बात करती हूँ तो ये सिर्फ हमें क्या किसके बारे में बताता है? ओनली केमिकल टेस्ट और उससे रिलेटेड एसेस के बारे में बताता है। इन द सिमिलर फैशन अगर मैं अपेंडिक्स 7 के बारे में बात करती हूँ तो ये सिर्फ रीजेंट्स के बारे में बताता है कि उस टेस्ट के दौरान कौन से रीजेंट्स, कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं।